Everyone. So, I hope you like the previous series of equal level of income ADS questions. Now, today we are starting with national income. Now, I have divided the national income series into three parts, three methods, three parts: value added, income, and expenditure method. Okay. So, today we are starting with value added method. तो past years में जितने भी questions थे about value added, हम वो सारे करेंगे. ओके. एंड जितनी भी टाइप से क्वेश्चन थे हम सारे कर लेंगे ताकि कुछ भी एग्जाम में आए यू कैन डू इट. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन सेज वी हैव टू कैलकुलेट NVAFC, that is net value added at factor cost. Now a quick reminder कि NVAFC निकालना है लेकिन उससे हम क्या निकालेंगे? GVAMP. GVAMP कैसे निकालते हैं? बाय वैल्यू एडेड मेथड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू एडेड मेथड? वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू GVAMP. अब चाहे वैल्यू एडेड लिखो या GVMP लिखो, बात एक ही है. फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ओके. नाउ हाउ डू फाइंड वैल्यू ऑफ आउटपुट? सेल्स प्लस change in stock, and the formula for change in stock is closing minus opening. Yes. सो दिस इज द फॉर्मूला. बाकी इसमें और क्या चीजें ऐड होती हैं, क्या हम हटाते हैं, आई टेल यू एवरीथिंग विद एवरी क्वेश्चन. ठीक है. Okay, look at the first question, a kind of important question, and student gets a lot, like they get confused a lot in these type of questions. So let's see. अब चाहे कुछ बोले निकालने के लिए, आपको NVAFC बोले, GVAFC बोले, कुछ भी बोले आपको निकालने के लिए, पहले आपका निकालो क्वेश्चन GVAMP, क्योंकि आपकी बुक्स में होता है. बुक्स में आपको डायरेक्टली निकाल के दिखा देते हैं, बट डोंट डू दैट. इट विल कंफ्यूज यू. बहुत बार आपका आंसर गलत भी आ सकता है. तो कोशिश करना पहले GVAMP ही निकालो हमेशा. इट विल टेक 1 more minute, बट योर आंसर विल बी करेक्ट. ओके. सो NVAFC निकालना है तो पहले हम GVAMP निकालेंगे. द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. यस. सो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए क्या गिवन है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. तो हमें सेल्स गिवन है. अब देखो ध्यान से, हमें डोमेस्टिक सेल्स गिवन है. अगर आपको लिखा होता है डोमेस्टिक सेल, जब भी वर्ड डोमेस्टिक मेंशन होगा सेल्स के साथ, तब हम लोग एक्सपोर्ट्स ऐड करेंगे. अगर सिर्फ सेल्स लिखा होता तो हम लोग एक्सपोर्ट्स को यूज नहीं करते. ठीक है. चाहे सिर्फ वर्ड सेल्स लिखा हो और साथ में एक्सपोर्ट्स गिवन हो, तब भी हम यूज नहीं करेंगे. जब तक वर्ड डोमेस्टिक मेंशन ना हो, यू विल नॉट यूज एक्सपोर्ट्स. ओके. सो 200 + 10, देन चेंज इन स्टॉक. चेंज स्टॉक में गिवन है -10. So -10 for this. This is value of output and minus intermediate consumption. Intermediate consumption क्या होती है? Purchase of raw material, right? ऐसे goods जो आप use करते हो for further production or for resale. Yes. And you use those goods within परचेज ऑफ 1 year. जिस साल आप खरीदा उस साल के अंदर अंदर ही आपको यूज करना है, उसका आप यूज नहीं कर सकते, वो यूज नहीं करोगे. ठीक है. तो यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट गुड्स का गिवन है सिंगल यूज प्रोड्यूसर. दैट मींस प्रोड्यूसर ऐसे गुड्स प्रोड्यूसर यूज करते हैं एंड वन टाइम फॉर सिंगल यूज ओनली. सो -120. ठीक है. तो चाहे तो नोटबुक में लिख लो, कहीं पर साइड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना के लिख लो कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है. सो 210 -10 -120, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस. यस. सो 200, ये हो जाएगा हमारा 200 सो 200 -120. अब 200 -120 कितना होता है? 80. तो आपका GVMP कितना आ गया? 80. अब GVMP आपका 80 आ गया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? NVAFC निकालेंगे. सो
और एनवीएफसी हमेशा याद रखना, जो निकालना होता है वो लेफ्ट साइड पे, जो गिवन होता है वो राइट साइड पे. नाउ लेट्स मेक द फॉर्मूला फॉर इट. सो जी इज ग्रॉस, एन इज नेट. फ्रॉम ग्रॉस नेट, हमें मतलब हमें ग्रॉस गिवन है, हमें नेट निकालना है. जब ग्रॉस गिवन होता है और नेट निकालना होता है, दैट मीन्स माइनस डेप्रीसिएशन. Yes, V is same, A is same, MP to FC. So MP to FC मतलब हमें MP given है, मार्केट प्राइस गिवन है, हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है. दैट इज माइनस NIT. ओके, NIT आपको पूरा लिखना एग्जाम में, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. GVMP 80 हो गया. अब हमें डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखोगे आप. डेप्रीसिएशन आपको निकालना है यहां से. कैसे? यहाँ लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल गुड्स. और जब भी आपको लिखा हो कि किसी गुड की इतनी लाइफ स्पैन है, तो यही आपका डेप्रिसिएशन है, समझ जाना हमेशा एग्जाम में. तो 15 डिवाइड बाय 5 करेंगे हम लोग टू गेट डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर, कि ये इतने साल, ये जो गुड है ये इतने रुपए का हमें मिला और ये 5 साल तक चलने वाला है. तो फर्स्ट ईयर में क्या डेप्रिसिएशन, हम लोग ऐसे इसको डिवाइड करके निकालते हैं. तो जो अमाउंट है डिवाइड बाय द लाइफ स्पैन. ओके, 15 डिवाइड बाय 5 इज 3. Yes, 80 minus 3 is, and then minus NIT. Minus NIT is 20. So 80 minus 3 is 77. Yes, and 77 minus 20 is 57. So therefore, NVAFC is rupees 57 lakhs. Yes, I hope it's clear to everyone. Okay, now next question. Okay, so next question says, suppose in a hypothetical economy, there are only two firms, firm A and firm B. Yes, अब हमें निकाल लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट्स राइट गिवन ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो. तो गिवन फर्म ए, फर्म ए ने गुड्स सेल किए 2000 के टू फर्म बी, राइट. तो सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 2000 एंड परचेज गुड्स फॉर 1000. फर्म बी ने गुड्स एक्सपोर्ट करे. फर्म बी ने एक्सपोर्ट करा कितना, 2500 का. एंड हैड डोमेस्टिक सेल्स, वर्ड मेंशन है डोमेस्टिक, जहां डोमेस्टिक आ जाए लुक फॉर द इंपोर्ट्स. ओके, डोमेस्टिक सेल, जहां डोमेस्टिक सेल्स आ जाए हम क्या देखेंगे, एक्सपोर्ट्स. और लिखा तो डोमेस्टिक परचेज, तो इंपोर्ट्स. ओके, निकालना क्या हमें, NDP MP. If consumption of fixed capital, that is depreciation. अपनी नोटबुक में एक पेज बना लो, वहां पे लिखो अनदर नेम्स, मतलब कि डेप्रिसिएशन का अनदर नेम क्या है. डेप्रिसिएशन ऐसे आ जाए कि फिक्स स्पैन लाइफ लिखा हो, फिक्स कैपिटल गुड्स लिखा हो, उसका लाइफ स्पैन लिखा हो, तो हमें डिवाइड करके निकालना है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है अपनी नोटबुक में लिखो. वही डू क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस लिखोगे कि हमें ये नया पॉइंट सीखने को मिला इस क्वेश्चन के साथ, तो बाद में जब रिवाइज करोगे तो चीजें याद रहेंगी. ठीक है, अब हमें NDPMP निकालना है. पहले क्या निकालेंगे, नॉर्मल अपना GVMP, राइट. अब GVMP निकाल लेते हैं फटाफट से. पहले किस निकालेंगे, फर्म ए के लिए. तो लेट्स फाइंड फॉर फर्म ए फर्स्ट. लिखेंगे हम लोग वैल्यू एडेड बाय फर्म ए. तो फर्म, तो GVMP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. मैं यहाँ पे IC लिख रही हूँ, बट आप पूरा लिखोगे एग्जाम में इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है हमारा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. हमें सेल्स गिवन है, फर्म ए ने गुड सेल किए 2000 के फर्म बी को.
तो सेल्स हमारी हो गई ये, तो 2000 फॉर सेल्स। चेंज तो हमें गिवन नहीं है, तो हमारा वैल्यू फॉर पुट सिर्फ 2000 हो गया, क्योंकि चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन, तो विल टेक चेंज स्टॉक एज 0। देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगी फर्म ए की। अब फर्म ए ने गुड्स परचेज किए, परचेजेस क्या होती हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 2000 माइनस 1000, जीवीएमपी आ गई 1000 फॉर फर्म ए। उसके बाद फर्म बी का निकाल लेते हैं हम लोग। फॉर फर्म बी वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, सो GVAMP is equals to value of output माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब फर्म बी की क्या होगी, फर्म बी का ध्यान से देखो, हमें एक्सपोर्ट्स गिवन है, एक्सपोर्ट गिवन है और डोमेस्टिक सेल्स गिवन है। अगर डोमेस्टिक सेल्स मेंशन नहीं होता, लिखा होता सिर्फ सेल्स, तो हम लोग एक्सपोर्ट्स को यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन हमें लिखा हुआ है डोमेस्टिक वर्ड मेंशन है, तो हम लोग एक्सपोर्ट्स को यूज करेंगे। तो 2500 प्लस 1500, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है, जब जो फर्म ए की सेल है फर्म बी को, जो फर्म ए की सेल है फर्म बी को, वो फर्म बी की क्या हो जाएगी परचेजेस। अगर मैंने आपको सेल किया तो मेरे लिए वो सेल है, लेकिन आपके लिए तो परचेज हो गई हो, यस। तो फर्म बी की परचेज कितनी हो गई 2000, यस। कोई डाउट यहाँ तक? देन दिस विल बी 4000, 4000 माइनस 2000 इज 2000, यस। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है दैट GVAMP is equals to GDP-MP, हमेशा याद रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। अब GDP-MP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बस हमारे पास दो दो GVMP है, राइट। तो हमको क्या बोले कि हमारे को तो GDP-MP है इसमें से, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, 1000 प्लस 2000, 3000। हमारा GDP-MP आ गया 3000। अब GDP-MP से हमें क्या निकालना है, NDP-MP। तो फटाफट से NDP-MP निकाल लेते हैं अपना। तो NDP-MP, NDP-MP is equals to GDP-MP, yes, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रीसिएशन, बाकी सब कुछ सेम है, तो हमें कुछ और नहीं करना। तो GDP-MP इज 3000, डेप्रीसिएशन कितना गिवन था हमें, डेप्रीसिएशन गिवन था 200, सो 3000 minus 200 is 2800. So we'll write that NDP-MP is rupees 2800, नथिंग। अगर आपको करोड़ लाख तभी लिखोगे, नहीं तो रुपीस लगाने लगाना। अगर 1000 करोड़ लाख कुछ गिवन नहीं है तो छोड़ देना, सिर्फ रुपीस लिखना। लेकिन अगर गिवन है करोड़ लाख 1000 तो मेंशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आई होप these two questions are clear to you. We'll do more questions in the next class. Till then, do these questions and I'll meet you in the next class. Thank you.